भक्तगणों, आज आपको महाभारत में यदुवंशियों का सार के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यान से पूरे सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। बेशवान जी कहते हैं, जन्मेजय, द्वारका की स्त्रियां रात को सपने में देखती थी कि सफेद दांतों वाली एक काले रंग की स्त्री हंसती हुई आई है और उनका सौभाग्य चिन्ह लूटती हुई सारे नगर में दौड़ लगा रही है। पुरुषों को ऐसा स्वप्न दिखाई देता था कि भयंकर गिद्ध आकर वृष्टि और अंधक वंश के मनुष्यों को अग्निशाला में तथा निवास गृहों में पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। अत्यंत भयानक राक्षस उनके आभूषण, छत्र, ध्वजा और कवच चुराकर भागते देखे जाते थे। तदनंतर वृष्टि और अंधक महारथियों ने स्त्रियों सहित तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। फिर अत्यंत तेजस्वी सैनिकों का समुदाय रथ, घोड़े और हाथियों पर सवार हो नगर से बाहर निकला। इसके बाद समस्त यादव स्त्रियों सहित प्रभा क्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने अनुकूल घरों में ठहर गए। योगवेता उद्धव जी ने जब यह सुना कि यदुवंशी वीर प्रभा क्षेत्र में समुद्र के तीर पर निवास करते हैं तो वे उनसे मिलने के लिए वहां आए और उन सबसे विदा लेकर चले गए। जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान को यदुवंशियों के विनाश की बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने जाते हुए उद्धव जी को वहां रोकना उचित न समझा। इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे हुए सात्विकी ने मद के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर करते हुए कहा, हार्दिक, अपने को क्षेत्रीय मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दे किसी दशा में सोए हुए मनुष्यों की तेरी तरह हत्या करेगा। तूने तो अन्याय किया है। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी नहीं क्षमा कर सकते। साथी के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का अनुमोदन किया। यह सुनकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने बाएं हाथ उठाकर सात्विकी का तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, भूरी सरुआ की बाह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निश्चय करके युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में तूने वीर कहलाकर भी उनकी सतापूर्ण हत्या कैसे की। उनकी बात सुनकर सात्विकी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे खड़े होकर बोले, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आज इस पापी को मारकर द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पास पहुंचा दूंगा। योग अगर सात्य श्री कृष्ण के पास से झपट कर आगे बढ़े और तलवार हाथ में लेकर उन्होंने कृतवर्मा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वे अन्य वीरों को भी मौत के घाट उतारने लगे। यह देव भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े। इतने में काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के वीरों ने एक मत होकर सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें क्रोध में भरकर सात्विकी के ऊपर धावा करते देख रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सात्विकी को बचाने के लिए वे बीच में कूदकर भोजवंशी वीरों से लोहा लेने लगे। उधर सात्विकी अंधक वंशियों के साथ भिड़ गए। अपनी भुजाओं के बल से शोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ विपक्षियों का मुकाबला कर रहे थे।
किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्हें परास्त न कर सके और अंत में श्री कृष्ण के देखते देखते दोनों ही शत्रु के हाथ से मारे गए। अपने पुत्र और साथी को मारा गया देख भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई। फिर तो जो सामने पड़े उन सबको वे उसी मुसल से मौत के घाट उतारने लगे। उसी समय काल से प्रेरित होकर अंधक, भूत, सिनी और वृष्टिवंशी के वीर उस हंगामे में एक दूसरे को मुसलों की मार से धराशायी करने लगे। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर एरिका नामक घास लेता उसी के हाथ में वह वज्र के समान दिखाई पड़ता था। जन्मेजय, यह सब ब्राह्मणों की शाम का प्रभाव था और तिनका भी मुसल के रूप में परिणत हो जाता था। जिस किसी तृण का प्रहार किया जाता वह अभेद वस्तु का भी भेदन कर डालता था। उसको लेकर पुत्र पिता के और पिता पुत्र के प्राण ले रहे थे। मत वाले यदुवंशी आपस में ही लड़कर धराशायी होने लगे। कुकुर और अंधक वंश के योद्धा आग में गिराने वाले पतंगों की तरह प्राण त्याग रहे थे। फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेषण, परवंद, अरिरुंदी और गद को मृत्यु हो गई। फिर तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी और शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन प्रभु ने बाकी बचे हुए समस्त वीरों का संहार कर डाला। यह देख महातेजस्वी बरहु और दारुक उनके पास जाकर बोले, भगवान, अब सबका विनाश हो गया। इनमें अधिकांश आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलदेव जी का पता लगाना चाहिए। चलिए हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।